नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आज बात उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश में जब बात होती है तो वो सीधी नहीं होती, वो घूम कर आती है, जाति से, संगठन से और आखिर में चुनाव से टकराती है। रविवार को लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में शंख बजे, डमरू बजे और उसके बीच एक नाम तय हो गया, पंकज चौधरी। ये नाम संदेश है 2027 के लिए भेजा गया एक राजनीतिक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज, जिसमें साफ लिखा है कि हमने 2024 देख लिया है। पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कुर्मी हैं और पूर्वांचल से आते हैं। और यही 4 बातें बीजेपी की मौजूदा चिंता भी हैं और उसकी रणनीति भी। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि पंकज चौधरी को ही क्यों चुना गया, बीजेपी को इससे क्या मिलने की उम्मीद है और क्या ये दांव 2027 में रंग दिखाएगा या फिर एक और प्रयोग बनकर रह जाएगा। साथ ही बात होगी कुर्मी वोट, ओबीसी गणित, पूर्वांचल की सियासत और योगी युग में संगठन बनाम सत्ता की उस रेखा की जो दिखती नहीं लेकिन हर फैसले में मौजूद रहती है। भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। माननीय स्वागत हो रहा उप मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंचस्थ अतिथियों। तो बात पंकज चौधरी की। पंकज चौधरी का जन्म 20 नवंबर 1964 को गोरखपुर में हुआ। वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। राजनीति में आने से पहले उनका पारिवारिक और सामाजिक आधार भी मजबूत रहा है। परिवार में पत्नी भाग्यश्री, एक बेटा रोहन और एक बेटी हैं। पंकज चौधरी ने साल 1989 में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वो साल 1990 में बीजेपी की जिला कार्य समिति के सदस्य रहे और उसी साल उप महापौर भी बनाए गए थे। साल 1991 में महाराजगंज लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद 1996 और 1998 में फिर संसद पहुंचे। साल 1999 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने 2004 में वापसी की और सांसद चुने गए। साल 2009 में एक बार फिर उन्हें पराजय मिली, मगर 2014 से वे लगातार लोकसभा के लिए निर्वाचित होते आ रहे हैं। पंकज चौधरी को संगठन और सरकार दोनों का अनुभवी नेता माना जाता है। साल 2021 से वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं और वर्तमान में वे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पार्टी संगठन में भी उनकी पकड़ मजबूत रही है और संघ नेतृत्व के साथ उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। हालांकि पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में सवाल भी उठ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले के जवाब के तौर पर देख रहे हैं और साथ ही बीजेपी नए समीकरण की तलाश कर रही है, लेकिन इससे बहुत फायदा होने की उम्मीद नहीं मानी जा रही है। बीजेपी साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे से डरी हुई है। इस फैसले की वजह से पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं, जिनका प्रदेश के कई जिलों में प्रभाव माना जाता है, लेकिन यह भी समझ से परे है कि पूर्वांचल से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का क्या औचित्य है। एक ही क्षेत्र से 2 बड़े पद। राजनीतिक हलकों में पंकज चौधरी योगी के विरोधी माने जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के कद के आगे उनकी बराबरी नहीं है। इसके अलावा वो कुर्मियों के सर्वमान्य नेता नहीं हैं। हालांकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोधी शिव प्रताप शुक्ला को राज्यपाल बनाया और राधा मोहन दास अग्रवाल को पार्टी में अहम पद दे रखा है। राजनीतिक तौर पर विरोध की बात इसलिए हो रही है क्योंकि पंकज चौधरी का राजनीतिक प्रभाव गोरखपुर तक माना जाता है। वो योगी आदित्यनाथ से राजनीति में वरिष्ठ भी हैं। बीजेपी की निगाह साल 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यूपी में वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। इस बार बीजेपी को कुर्मी समुदाय का वोट पहले की अपेक्षा कम मिला है। प्रदेश में सभी दलों से जीतने वाले सांसदों में 11 कुर्मी समुदाय से आते हैं। इस समुदाय की आबादी का गैर आधिकारिक आंकड़ा करीब 7% माना जाता है। यह राज्य में यादव के बाद दूसरी प्रभावशाली ओबीसी जाति मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी की सबसे अधिक 37, बीजेपी को 33 और उसके सहयोगी अपने दल को 1, रालोद को 2 और आजाद समाज पार्टी काशीराम को 1 सीट मिली। कांग्रेस प्रदेश में 6 सांसद हैं। कुर्मी जाति बहुत ही रणनीतिक तरीके से वोट करती है।
पहले ये कैसरगंज से बने बेनी प्रसाद वर्मा, फैजाबाद से विनय कटियार और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी को वोट देती रही है। पूर्वांचल की बात करें तो पंकज चौधरी बीजेपी से सांसद हैं, तो बस्ती से समाजवादी पार्टी के राम प्रसाद चौधरी सांसद हैं। इसी तरह विधानसभा में भी इस जाति के विधायकों की संख्या 40 से ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के 2 विधायकों में से एक कुर्मी जाति से हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 52 ब्राह्मण विधायक बने, उसके बाद 49 ठाकुर विधायक बने हैं। तीसरे नंबर पर कुर्मी हैं जिनके 41 विधायक हैं, जबकि चौथे नंबर पर 34 विधायक मुस्लिम हैं। कुर्मी जाति के विधायकों में से बीजेपी गठबंधन में 27 हैं, जिसमें अपना दल भी शामिल है। सपा गठबंधन से 13 और एक कुर्मी विधायक कांग्रेस पार्टी से जीतकर सदन पहुंचे हैं। वहीं यादव विधायकों की कुल संख्या सदन में 27 है। बीजेपी पिछड़े वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम करते रही है, लेकिन पंकज चौधरी को आगे बढ़ाना इसे सामाजिक समीकरण का हिस्सा माना जा रहा है। यही चुनौती भी है कि कैसे इसको साधे रखा जाए। नए अध्यक्ष के सामने मुख्यमंत्री के साथ समन्वय बैठाना भी शामिल है। उनके सामने या तो स्वतंत्र देव सिंह की तरह योगी के साथ रहने का विकल्प है या फिर केशव प्रसाद मौर्य की तरह की राजनीति करने का है। बीजेपी की निगाह पूरे कुर्मी वोट पर है, इसलिए अनुप्रिया पटेल तो साथ में है, लेकिन पूर्वांचल में कुर्मी आबादी कई मंडलों में है, जैसे अयोध्या में देवी पाटन मंडल, लखीमपुर खीरी का इलाका और बस्ती मंडल में ठीक ठाक वोट बैंक है। मिर्जापुर और वाराणसी के इलाके में अनुप्रिया पटेल का प्रभाव है, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ये वोट खिसका है, जिसका डर बीजेपी को बना हुआ है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आने वाले चौथे प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह, विनय कटियार और ओम प्रकाश सिंह भी इस पद पर रह चुके हैं। बीजेपी ने पहले ही केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बना रखा है। पिछड़ी जातियों में लोध समुदाय से चौधरी धर्मपाल और संदीप सिंह मंत्री हैं। संदीप सिंह आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र हैं। वहीं बीजेपी का ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा से गठबंधन है। सामाजिक समीकरण साधने के लिए संजय निषाद की पार्टी से भी गठबंधन किया गया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ छोड़ने के बावजूद बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को प्रदेश में मंत्री बनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना है। बीजेपी ने 2027 के लिए एक नया गणित बोर्ड पर रखा है। पंकज चौधरी कोई उग्र नेता नहीं है, कोई फायरब्रांड चेहरा नहीं है, वो संगठन के आदमी हैं, कम बोलने वाले हैं, ज्यादा निभाने वाले हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ जाति का हिसाब चुनाव जिता देता है या फिर जमीन पर कार्यकर्ता, सरकार की परफॉर्मेंस और नेतृत्व का संतुलन अब भी निर्णायक होगा। पंकज चौधरी के सामने सिर्फ विपक्ष चुनौती नहीं है, चुनौती है कि योगी के साथ तालमेल बैठाने की, ओबीसी वोट को भरोसे में लाने की और संगठन को यह यकीन दिलाने की कि दिल्ली और लखनऊ एक ही लाइन पर चल रहे हैं। अगर यह तालमेल बैठ गया तब तो 2027 आसान नहीं होगा, लेकिन मुमकिन जरूर होगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।